तो आज हम फर्स्ट बाजार की ट्रेनिंग कर रहे हैं सीसीई और सीआरओ के लिए। हमारा कस्टमर कौन है? तो पूरा का पूरा विश्व, जहां तक भी टेक्नोलॉजी है, जो लोग हमारे ऐप को ओपन कर सकते हैं वो सब हमारे कस्टमर हैं। जो हमारे ऐप पे आकर के सामान को बेच सकते हैं वो हमारे कस्टमर हैं। इसलिए कस्टमर की कमी नहीं है। कन्वर्जन कैसे करना है ये हमें जानना है, और कन्वर्जन करने के बाद अपने कस्टमर को, सेलर को कैसे रिटेन करना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे रखना है, वो हमें सीखना है। और जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे इस सिस्टम में, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। जितना आप काम करते जाएंगे, जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो गोल सेट करना है कि हमें हर दिन कितने लोगों से मिलना है, कितना कन्वर्जन करना है। एक बार जब ये सिस्टम आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस करने में आपको आ गया, तो आप पाएंगे, मैंने कहा था कि शेर के मुंह में खून लग जाता है, आपके अंदर कन्वर्जन करने की जो वो लत है, वो एडिक्शन है, वो लग जाएगा। बिना 2 3 4 कन्वर्जन आप पर डे किए मानेंगे नहीं। राइट। अब सीसी और सीआरओ के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर सीआरओ फर्स्ट बाजार का फेस है, चेहरा है, बॉडी है, तो सीसीई उसका रीढ़ की हड्डी है। जितने अच्छे से वो बात करके लीड को जनरेट करके देगा सीआरओ को, सीआरओ उतने ही अच्छे से उसको कन्वर्ट कर पाएगा। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सब लोगों के लिए है। पहला है, उसमें आप देख रहे होंगे, कमिटमेंट। अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कमिटमेंट, आपको अपने आप में कमिटेड होना पड़ेगा कि अगर मैंने सिस्टम के साथ मुझे इंसाफ करना है, सिस्टम के साथ मुझे बिल्कुल 100% कमिटेड रहना है, जो मैंने कहा है वो मुझे कर करके उन्हें देना है। अगर आपने अपने आप को कमिटेड कर लिया तो आपके लिए कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन में रखना है, अपना काम कब शुरू करेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आपस में एज अ टीम काम करेंगे, पूरे डिसिप्लिन में रहेंगे। जब जब जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके हिसाब से अपने को तैयार रखेंगे। ये डिसिप्लिन हमको काफी आगे तक ले जाएगी। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी। एक व्यक्ति जब जिससे आप मिलने जाते हैं, आपका सेलर, आपका कस्टमर, सबसे पहले वो आपके ग्रूमिंग को देखता है। आपने क्या ड्रेस पहना हुआ है, आप कैसे दिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी से मिलने जाएं, अपने सिस्टम को समझाने जाएं, तो आप एक It's अच्छे 18 hours. ड्रेस में जाएं, ताकि वो आपको सीरियसली आपको लेकर के आपसे बात कर सके। अगर आप सही ड्रेस में नहीं है, ठीक से आपके बाल कोम नहीं है, आपने चप्पल पहना हुआ है, आप बड़े ही अजीब तरीके से आप चले गए हैं, तो वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। एक सभ्य आदमी की तरह अपने को ग्रूम करके, स्मार्ट बना करके तब हम मिलने जाएं, ताकि हमसे मिलते ही हमसे बात करने की इच्छा उसके मन में आ जाए। और ग्रूमिंग के बगल में आपको दिखता हो कम्युनिकेशन। दिखने में अच्छे हैं, बात करने में अच्छे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट बाजार की ओर से आया हूँ, आशा है कि हमारे स्टाफ ने आपसे बात की होगी, मैं उसने आपसे अपॉइंटमेंट लिया है, मैं आपको सिस्टम समझाने आया हूँ। मतलब ढंग से हम ड्रेसअप भी हैं और ढंग से हम उससे बात भी कर रहे हैं। उसको समझ में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पढ़े लिखे अच्छे लोगों ने बनाया है, इस सिस्टम में जुड़ने से मेरा फायदा है। अगर ऐसे लोग सिस्टम में हैं तो इस सिस्टम में आकर के मेरा पक्का फायदा होना ही होना है। और हमारा बिहेवियर, हम कैसे उससे बात कर रहे हैं, हम पोलाइट हैं, हम डिसिप्लिन्ड हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम प्यार से बात कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन, बातचीत और अच्छे से व्यवहार, ये 3 चीजें हमारे अंदर में है, तो कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने में, हमसे जुड़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और टीम वर्क, कभी भी सीसीई, सीआरओ, सीआरएम आपस में कोई भी मतभेद, कोई भी आपस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आपस में दूसरे को समझें, सपोर्ट करने के बारे में सोचें, जो दूसरे का जो दिक्कत है, चैलेंज है, उसको ठीक करने का सोचें। क्योंकि जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आपस में टीम वर्क में काम नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। एक की सफलता दूसरे के सपोर्ट पे डिपेंड करती है। तो हमें कमिटेड रहना है सिस्टम से, डिसिप्लिन में काम करना है, अपने को वेल ग्रूम्ड रखना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, बिहेव करना है और एज अ टीम काम करना है।
इसके अलावा दो चीजें और हैं, मैंने जान करके लिखा है एंगर मैनेजमेंट, बिकॉज अभी के जमाने में मैं देखता हूं कि लोगों में काफी ज्यादा एंगर का इशू है, गुस्से का इशू है। आप कई बार किसी सेलर के पास में जाएंगे, वो बिजी है, उसका मूड ठीक नहीं है, उसने कहा कि भाई अभी मुझसे बात मत करो, अभी चले जाओ। और हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा, आपने कहा था, बुलाया था, मैं आया हूं तो आप मुझे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग गर्म हो जाएगा। ये गुस्सा करके सर्विस इंडस्ट्री में जहां पर आप सेवा दे रहे हैं कोई फायदा नहीं है। हमें पोलाइटली अगर लग गया कि भाई हमारी बात वो नहीं सुन रहा है, तो हमें कभी भी अपना आपा नहीं खोना है, गुस्सा नहीं करना है, चुपचाप उससे अगला दिन अगला समय लेकर के वहां से निकल जाना है। हमेशा अपनी टीम में अपने कस्टमर के साथ में एंगर से अपने को दूर दूर रखना है, गुस्सा नहीं करना है। और सेल्फ मोटिवेशन, हर दिन रात में आई विल रिक्वेस्ट कि सोने से पहले आप चेक कीजिए कि आज मैंने टारगेट क्या लिया था, कितने लोगों से मिला, कहाँ कहाँ मैंने अच्छा काम किया, कहाँ कहाँ मुझसे कुछ गलती हो गई। अपने आप को एक बार चेक कीजिए, अपने दिन को चेक कीजिए, कैसे आपने दिन बिताया है। अपने को मोटिवेट कीजिए, आज 2 कन्वर्जन हुआ है, कल 3 करूंगा, 3 हुआ है 5 करूंगा। ऐसे अपने को चेक करते हुए, मोटिवेट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे बहुत जल्दी आप एक अच्छे पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। अब हम आते हैं कि सीसीई का काम क्या है और सीआरओ का काम क्या है। आप भले ही सीसीई हो या सीआरओ हो, हमें एक दूसरे का काम, एक दूसरे का चैलेंज हमें मालूम होना चाहिए। पहले हम आते हैं सीसीई के ऊपर में, बिकॉज कस्टमर तक पहुंचने का जो पहला पॉइंट है, जो एंट्री पॉइंट है, वो सीसीई है। सीसीई के पास कस्टमर्स की लिस्ट आएगी, डेटा आएगा, उसका नाम और नंबर, वो उनको कॉल करेगा और कॉल करके सिस्टम के बारे में एक फर्स्ट हैंड जानकारी दे करके उनको सिस्टम से जोड़ने का प्रयास करेगा। और जो उसको लीड मिलेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति, ये सेलर मिलने के लिए तैयार है, वो लीड सीआरओ के पास हो जाएगा, ताकि वो फिजिकली मिल करके कस्टमर को कन्वर्ट कर सके। तो जो हमारा सीसीई है, सबसे पहले जो आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मेरी बात सो एंड सो से हो रही है क्या, ये सवाल है। क्या मेरी बात मिस्टर राहुल से हो रही है? यानी आप कंफर्म करें कि जो आपने लीड, जो आपने डेटा देखा था, जो नाम के सामने का नंबर आपने डायल किया है, ये उसी व्यक्ति को कॉल लगा है। आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या मेरी बात मिस्टर राहुल से हो रही है। जहां उसने कहा कि जी मैं राहुल बोल रहा हूं, फिर आपका नंबर 2 पे आता है, नमस्कार, मैं सो एंड सो, मैं सुमित फर्स्ट बाजार से बात कर रहा हूं। अपना नाम और जहां से आप बात कर रहे हैं, ये दोनों अनाउंस करना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो समझ जाए कि भाई कॉल किसी ट्रस्टेड जगह से आ रहा है। उसके बाद आपको ये करने के बाद फर्स्ट बाजार के बारे में बताना है कि फर्स्ट बाजार एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां हम आपके शॉप को ऑनलाइन करते हैं और आप बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुविधाजनक तरीके से अपना सामान अपने कस्टमर्स को आप बेच सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के बाद आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। ये कैसे कम कर सकते हैं? अगर इसने पूछा कैसे कम कर सकते हैं, तो सर एक बार अगर आप सिस्टम को जानना चाहते हैं, तो हमारा जो सीआरओ है, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर है, वो आपसे मिल करके इस पूरे सिस्टम को समझाएगा। फिर आप उसको एक, उसके मन में एक उत्सुकता पैदा करने के लिए बोल सकते हैं कि सर आपका सारा का सारा दुकान जो है वो एक क्यूआर कोड में कैद हो जाएगा, यानी कि सारा सामान आपकी दुकान का जो है वो क्यूआर कोड की मदद से कोई भी कस्टमर देख सकता है, पसंद कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। और उसके बाद आप बताएंगे उसको सेलर ऐप के बारे में कि सर आपको भी अपना एक ऐप मिलेगा, जहां आप अपना सारा सामान आप लिस्टिंग कर सकते हैं। और लिस्टिंग करने के बाद वहां से वो कस्टमर अपने ऐप से उसको देख सकता है, ऑर्डर कर सकता है, किसने क्या ऑर्डर किया आपको दिखेगा। उसके बाद ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद उसको आप डिलीवरी बॉय को आप असाइन कर देंगे, वो उस सामान को कस्टमर तक पहुंचा देगा। यानी कि जो जो प्रोसेस का जो एक बहुत ही बेसिक है कि क्यूआर कोड से दुकान ऑनलाइन हो जाएगी, कस्टमर ऑनलाइन सामान को चेक कर सकता है। उसके बाद आप सेलर ऐप में देख सकते हैं किस कस्टमर ने क्या सामान चूज किया है। आप उस सामान को कंफर्म करके पैक करके डिलीवरी बॉय को असाइन कर सकते हैं और वो कस्टमर को पहुंच सकता है। तो आपने एक बेसिक चीजें आपने अपने सेलर को बता दिया। और
आप ये बोल सकते हैं कि सर इस सारे काम के लिए, आपकी दुकान को ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए, डिलीवरी बॉय से को आपके साथ ऐड करने के लिए कंपनी आपसे सिर्फ महीने का 999 रुपीज लेती है, 999, 1000 रुपए से भी कम। और अगर थोड़ा सा आपको उसको एक्साइट करना है तो आप बोल सकते हैं कि सर जितना खर्चा आप अपने स्टाफ को या दुकानदार को, कस्टमर को चाय पिलाने में लगाते हैं, उससे कम खर्चे में हम आपको पूरा ऑनलाइन कर देंगे और आपको पूरे दुनिया के कस्टमर से जोड़ देंगे। राइट? तो क्या हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कि बहुत ही कम पैसे में उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब जहां उसने दिखलाया कि नहीं नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो आप क्या कहेंगे, मैं आपको इसका डिटेल व्हाट्सएप पर भेजता हूं। जो हमारे बेसिक कम्युनिकेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो हम उसके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और यही लीड सीआरओ के पास में जाएगा ताकि जाकर के वो फिजिकली मिल करके उस सेलर को, दुकानदार को कन्वर्ट कर सके। और अंत में आपका दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ नाइस डे सर। आपको जैसे हिंदी में, इंग्लिश में उनको लास्ट में थैंक यू बोल करके निकलना है, आपको थैंक यू बोलना है और उसके बाद आपका काम यहाँ पर समाप्त होता है। सो आपने पहले कंफर्म कर लिया कि जो आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति वही है जिसको आपने फोन लगाया है। आपने उसको नमस्कार किया, गुड मॉर्निंग किया, आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताया, अपना नाम बताया, फर्स्ट बाजार के बारे में बताया, क्यूआर कोड का क्या जादू है, कैसे पूरी दुकान ऑनलाइन हो जाएगी ये आपने ब्रीफ किया, सेलर ऐप के बारे में ब्रीफ किया, डिलीवरी कैसे होगी उसके ऐप के बारे में आपने ब्रीफ किया। इसके लिए सिर्फ महीने का खर्चा 999 है, जो कि एक स्टाफ के चाय खर्चे से भी कम है। इस तरीके से आपने उसको बहुत ही कन्विंस कर दिया, डिटेल भेजने का प्रॉमिस कर दिया, लीड को, सीआरओ को भेज दिया और थैंक यू बोल करके आपने अपने कॉल को समाप्त किया। धीरे धीरे सारे जो सीसीई हैं उनको इसमें मजा आने लगेगा, बड़े आराम से आप बात कर पाएंगे, आपकी सारी हिचकिचाहट, हेजिटेशन खत्म हो जाएगी और आप इतने अच्छे से बात करेंगे कि कस्टमर 90% 80% आपकी बातचीत से ही कन्विंस हो चुका रहेगा। सीआरओ सिर्फ जाकर के उसको ऑनलाइन करके चला आएगा, काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। राइट? तो ये हमने एक पूरा सीसीई का समझ में ले लिया हमने, कैसे कैसे क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सीआरओ पे। तो जो हमारा बैकएंड है, जो हमारा कॉलर है सीसीई, उसने अपना काम कर दिया, उसने कस्टमर का लीड आप तक पहुंचा दिया। अब आपका काम है कस्टमर के पास जा करके उसको सिस्टम को समझा करके उसको कन्वर्ट कर। तो जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि बी वेल ग्रूम्ड, वापस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे ख्याल से आप भले ही कस्टमर के पास जाएं या कहीं भी जाएं, हम जितने भी लोग फर्स्ट बाजार की टीम में हैं, हम सब अपना एक पॉइंट बना लें कि अब से घर से बाहर निकलेंगे अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलेंगे, ताकि हम जिससे भी मिले, हमसे बात करने में, हमसे सलाह लेने में उसको मजा आए, उसको लगे कि भाई ये एक बढ़िया इंसान है, अच्छा इंसान है, इससे बात करके कहीं ना कहीं फायदा होगा। राइट? तो अपने ग्रूमिंग पे, अपने पहनावे पे, अपने रख रखाव पे हम ध्यान दें। उसके बाद ग्रीटिंग, नमस्कार करना है, गुड मॉर्निंग करना है, इसमें कहीं हमें कोई भी दिक्कत, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम अगर जितना नमस्कार करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, सामने वाला उतने ही अच्छे से हमसे वो बात करेगा। मेरी एक हैबिट बन गई है कि जब किसी का फोन आता है मुझे, तो अगर मेरे पास उसका नंबर डिस्प्ले में है कि वो नंबर किसका है, तो मैं तो फिर बोलता हूँ गुड मॉर्निंग सो एंड सो, नाम लेके बोलता हूँ गुड मॉर्निंग राहुल, कैसे हो। अगर किसी अननोन नंबर से भी कॉल आता है तो मेरी वो हैबिट बनी हुई है, मैं बोलता हूँ हाँ गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है या कौन बोल रहे हैं। यानी कि ग्रीटिंग करना जो है वो हमारे ब्लड में आना चाहिए, खून में आना चाहिए। इस ग्रीटिंग करने से आप एक ग्रीटिंग करके सामने वाले को आप 50% अपनी मुट्ठी में ले आते हैं। सो अच्छे से हम ग्रूम रहेंगे, कस्टमर को मिलने के बाद, सेलर को मिलने के बाद हम उसको ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के बाद फर्स्ट बाजार के सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप उसको आप इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद बैकएंड से उसका अप्रूवल आएगा,
आप उसको उसके दुकान को क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर देंगे, धीरे धीरे आप उसके सारे सामान को ऑनलाइन लिस्ट कर देंगे और उसके बाद वो तैयार है। वो तैयार है अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, हर चीज़ के लिए वो तैयार है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये 3 जो ऐप हैं, एक ऐप जो कस्टमर के लिए है, एक ऐप जो सेलर के लिए है और एक ऐप जो डिलीवरी बॉय के लिए है। सीसीई और सीआरओ इन दोनों को इन तीनों ऐप की सारी टेक्निकल जानकारी हो सकता है कि उसमें से कुछ चीज़ें आपके काम की नहीं हो, बैकएंड के काम की हो, बट आपको सिस्टम मालूम होना चाहिए। कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको फिर दायाँ-बायाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे मालूम है कि कहाँ पर क्या है और जहाँ पर मैं दिखला सकता हूँ, मैं दिखलाऊँगा, जो बैकएंड का काम है वहाँ पे उसको पास कर दूँगा। लेकिन आई हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ सिस्टम, जो हमारी टेक्नोलॉजी का हमें बस सारा नॉलेज होना चाहिए। 5वां नंबर पे है कि कस्टमर की जो भी डाउट्स हैं, उसको आप क्लैरिफ़ाई कीजिए। उसके बाद बोलेगा ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एकदम आप उसके सारे सवालों को सुने, उसको क्लैरिफ़ाई करें। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कहीं कोई डाउट है कि कस्टमर का सवाल का जवाब मुझे ठीक से नहीं आता है, तो मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूँगा कि आप कभी भी उसको झूठा जवाब ना दें, गलत जवाब ना दें। अगर आपको नहीं मालूम है, डाउट है, संदेह है, आप कहेंगे सर प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 डे, मैं आपको इसके जवाब को जान करके आपको वापस रिवर्ट करूंगा। गलत जवाब देने से क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है उसके दिमाग में आता है कि भाई ये ना मुझे घुमा के चला गया या ये सिस्टम सही नहीं है। तो हम डाउट्स क्लेरिफाई करेंगे, अगर नहीं आता होगा समय ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब सब सवालों का जवाब मुझे आता ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। और छठा पॉइंट है हैव सर्विस एटीट्यूड, यानी कि हमारे मन में होना चाहिए कि हम उसके जीवन को आसान बनाने के जा रहे हैं, हम उससे 1000 रुपए निकालने नहीं जा रहे हैं। वो हमारा सेकेंडरी है। पहला क्या है कि हम उस सेलर के, दुकानदार के जीवन को आसान बनाने जा रहे हैं। जीवन को आसान बनाएंगे, वो 1000 तो क्या आपको 5000 रुपए देगा। लेकिन हमारा सर्विस एटीट्यूड है, हम उसके लिए सही करेंगे तो वो अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएगा, जो हमारा जो भी हमारा रेंटल है वो रेंटल हमको दे देगा। सो ये सर्विस एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। नंबर 7, एक बार जब उसने समझ लिया, बातचीत कर लिया, तो हमें उसको थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। सर मेरे को टाइम देने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, इस सिस्टम को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मैं इतने लोगों से मिला, लेकिन आपके जैसा सेलर, आपके जैसा शॉपकीपर, दुकानदार मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर थोड़ा सा आपने ऐसा उसको पुश किया तो आप पाएंगे कि भाई किसी को भी अपनी बड़ाई अच्छी लगती है। राइट। आपकी बातों को उसने सुना है, समझा है, आपको समय दिया है, आप उसको थैंक बोल करके आइए। अगर आपको लगता है नंबर 8 पॉइंट कि थोड़ा सा वो बिजी लग रहा है, दुकान में भीड़ है, उसको आप ज्यादा पुश मत कीजिए। थोड़ा वेट करना है, आप वेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा लगेगा तो आप उसको बोलिए कि सर अभी आप थोड़ा सा बिजी दिख रहे हैं, मैं क्या 1 घंटे बाद आऊं। उसको पुश नहीं करना है कि नहीं सर अभी मैं आ गया हूं तो अभी आप सब काम छोड़ के मुझसे बात कीजिए। वो घबरा जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। पुश नहीं करना है, उसके प्रॉब्लम्स को सुनना है, बातों को सुनना है और उसके हिसाब से अपने को चेंज करना है। क्योंकि कस्टमर इज द गॉड। कस्टमर किंग भी नहीं है, कस्टमर तो भगवान है भाई। वही कस्टमर है तो हमारा आपका जो सैलरी है वो आ रहा है। उसको पुश नहीं करना है, उसकी बातों को सुनना है, समय लेना है और बड़े ही पेशेंस के साथ उसके साथ आपको डील करनी है। अगर पॉसिबल है, पॉइंट नंबर 9, अपॉइंटमेंट ले करके जाइए कि सर आपकी बात हमारे सीसीई से हुई थी, उसने कहा था कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो क्या मैं आपसे आज मिलने आ जाऊं, क्या समय ठीक रहेगा। वैसे ही जब आपने मिल लिया और अगर उसने अपने को तुरंत कन्वर्ट कर लिया, आपकी बातों में जादू है, 999 का पेमेंट हो गया, कुछ भी दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं हुआ, उसने कहा कि मैं जरा देखता हूँ, मैं जरा पूछता हूँ, बतलाता हूँ, तो आप बोलिए कि सर मैं आपको दोबारा कब मिल लूँ, कब फोन कर लूँ। यानी आने के लिए भी अपॉइंटमेंट, और अगर कन्वर्जन आज का आज नहीं हुआ है
तो अगले कन्वर्जन के लिए, फॉलो अप के लिए भी अपॉइंटमेंट हम ले लेंगे, हम नोट कर लेंगे। मिस्टर राम से मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे वापस उनसे मैं 1 हफ्ते के बाद मिल लूं, नोट कर लीजिए। और जो भी उनके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी उनका कंप्लेन है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, कहीं भी घबराना नहीं है। अगर हमारा सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारे पास उनके सारे सवालों का जवाब है। हम सब नोट कर लेंगे उनके प्रॉब्लम्स को। जो हमसे सॉल्व हो सकता होगा हम सॉल्व करेंगे, जो हमसे नहीं होगा अपने सीनियर को, अपने बॉस को, अपने बैकएंड को थमा देंगे, और हम सब मिल करके उसके एक एक कंप्लेन को दूर करेंगे। उसको लगना चाहिए कि जहां मैंने कोई चैलेंज, कोई कंप्लेन दिया, ये पूरा सिस्टम उसको ठीक करने के लिए काम करता है। ये एक ट्रस्ट बैठाने की, बनाने की ये जरूरत हमको यहां पर है। एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, पॉइंट नंबर 11। हो सकता है कि आपको ऐसे भी लोग मिले जो बोले कि अरे ऐसे बहुत देखे आप, हमने आते हैं बेवकूफ बनाते हैं चले जाते हैं, हमें इसमें नहीं फंसना है। आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है, एनॉयड नहीं होना है। लोग आपको अच्छी बातें भी कहेंगे, बुरी बातें भी कहेंगे। अगर किसी ने कहा कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको समझना नहीं है, आप मुझे बाद का समय दे दीजिए। या फिर अगर आपके पास उसी लोकेलिटी में, उसी शहर में कोई और दुकानदार का रेफरेंस है जो कि आपके साथ जुड़ चुका है, क्यूआर कोड ले चुका है, ट्रिपल लाइन पेमेंट कर चुका है, आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। सर आपको मालूम है कि सो एंड सो दुकानदार जो कि यहाँ पर उनकी दुकान है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनको फायदा होना शुरू हो गया है। अब एक प्रॉब्लम हम सब के अंदर में है कि अगर कोई हमारा कंपटीटर, हमारे शहर का कोई दुकानदार अगर किसी काम को कर रहा है तो हमें लगता है अच्छा वो कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी करूंगा। तो अपने क्रिटिसिज्म को कैसे आपको कन्वर्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, वो हमें सीखना है। हर गेंद पे चौका छक्का मारने की जरूरत नहीं है, कुछ गेंद को बैट करके डक करने की भी जरूरत है। हर बात पे हमें जवाब नहीं देना है, ठीक है। सो आप क्रिटिसिज्म को जो है एक्सेप्ट करेंगे, उसको आप ढंग से हैंडल करेंगे। और अंतिम पॉइंट में रखा है नेटवर्किंग। मैं मानता हूं कि इस पूरे जो हमारा सिस्टम है, प्रोसेस है, उसका जो नींव है, जो कड़ी है, वो है नेटवर्किंग। जितना ज्यादा हमारा लोगों के साथ में संपर्क है, बॉन्डिंग है, जुड़ाव है, उतना फायदा हमें आज नहीं तो कल होने वाला है। अभी मैं फर्स्ट बाजार के ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूं। अगर मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे नेटवर्किंग है। किसी ने मेरे द्वारा अपने कंपनी में ट्रेनिंग कराई, उनको अच्छा लगा, उनसे किसी और ने पूछा कि भाई कोई ट्रेनर आपकी नज़र में है क्या, वहां से रेफरेंस मिल गया, मैं जुड़ गया। यानी कि हमेशा आप याद रखिए कि जिससे आप मिल रहे हैं सेलर से, वो सेलर आपके सिस्टम में आएगा, नहीं आएगा, आज आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, हमारा जो रिलेशन उसके साथ में है वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि वो कस्टमर बने, 999 पे करे ना करे, लेकिन हमारा और उसका संबंध अच्छा होना चाहिए। संबंध अच्छा है तो वो अपने दोस्त को बोलेगा भाई देखो फर्स्ट बाजार से एक राहुल करके लड़का आया था, मेरे को समझ में तो नहीं आया, लेकिन अगर तुमको समझना है तो तुम उसको बुला लो, ये नंबर उसका है। यानी कि वो जुड़ाव कहीं ना कहीं आपको काम करेगा। तो हमें इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। हमारे सीएससी